नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवाई टॉपिक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज हम फिर से 20 जी के क्वेश्चंस सामान्य ज्ञान के नंबर 1 चैनल पर लेकर आए हुए हैं एवाई टॉपिक स्टूडियो पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, और जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो। तो ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बता दें, अगर जिन बच्चों को जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो अगर अच्छी लगे, और कमेंट करना ना भूलें, और अपने अपने दोस्तों और भाई बहनों के पास शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अगर किसी भी बच्चे को इन किसी भी क्वेश्चंस का आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बताते हैं। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बेटा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। आर्थिक संकट जो है फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण बना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, किस प्रधानमंत्री के काल में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। एक क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसके काल में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। इंदिरा गांधी के जब प्रधानमंत्री थी तब बांग्लादेश का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, इटली में फासिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी। जैसे आज की पार्टियां आपने देखी होंगी, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है और भारतीय बहुजन पार्टी है। ठीक है, तो समाज बहुजन पार्टी है, तो ऐसे ही बहुत सी कांग्रेस पार्टियां हैं। तो ऐसे ही पहले इटली में एक फासिस्ट पार्टी है और आज भी चल रही है। तो उसकी स्थापना पूछ रहा है कि कब की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मार्च 1919 में इटली में फासिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों देखिए, बताते चले हम आपको कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए, आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका ने। ठीक है, किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, हिरोशिमा पर परमाणु बम किसने गिराया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गिराया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, वियना कांग्रेस में जर्मनी के राष्ट्रीय भावनाओं की उपेक्षा करने पर उन्हें दे दिया गया था। क्या दे दिया गया था। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। डायट दे दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, 1785 में पावर लूम का आविष्कार किसने किया था। ये कह रहा है कि 1785 में पावर लूम एक हुआ था, इसका आविष्कार वह किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार 1785 में किया था। ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है कि पावर लूम एडमंड कार्टराइट की स्थापना या कब हुई थी, या आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कब हुआ था, 1785 में। चलिए, आपका अगला सवाल है, बेलग्रेड में हुए प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि थे। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। 25 प्रतिनिधि। चलिए, आपका अगला सवाल है, प्रथम ईसाई गिरजाघर की स्थापना किस स्थान पर की गई थी।
आपका इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। जेरूसलम स्थान पर गिरजाघर की स्थापना की गई थी, प्रथम ईसाई गिरजाघर की। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस उद्योग धंधे से हुआ था? इसका आंसर, जिन बच्चों को आंसर मालूम है, बहुत ही सरल है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। सूती वस्त्र ऊनी उद्योग जो है औद्योगिक क्रांति का प्रथम प्रारंभ उद्योग धंधे से हुआ था। ठीक है, किससे हुआ था? सूती वस्त्रों से हुआ था। चलिए आपका अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता की क्या विशेषता रही होगी या रही है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, विशाल स्नानागार। ठीक है, सिंधु की सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता की विशेषता जो है विशाल स्नानागार रही है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ जो हुआ था वह किस वर्ष में हुआ था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। चलिए आपका अगला सवाल है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का लेखक कौन था? जिन बच्चों को आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बच्चों साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, जिससे कि मैं भी मोटिवेशन हो चुकूँ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, टॉमस जेफरसन। ठीक है, टॉमस जेफरसन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब लिखा था। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, रूसों के अध्ययन से निम्नलिखित में से किस एक को महान योगदान मिला था? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, फ्रांसीसी क्रांति। रूसों के अध्ययन से निम्नलिखित रूसों के अध्ययन से फ्रांसीसी क्रांति को एक महान योगदान मिला था। चलिए आपका अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव किस वर्ष नेल्सन मंडेला ने जीता था? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, 1994 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1994 में। चलिए आपका अगला सवाल है, मानववाद के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? मानववाद के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, पेट्रार्क। ठीक है, मानववाद के मुख्य प्रवर्तक पेट्रार्क थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका अगला सवाल है, किस देश में या किस देश पर जर्मनी के आक्रमण से द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, पोलैंड देश जो है जर्मनी के आक्रमण से द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है किसको? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, केपलर ने किसके सिद्धांत की पुष्टि की थी? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, कॉपरनिकस ने केपलर ने कॉपरनिकस की सिद्धांत की पुष्टि की थी। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, राजकुमार हेनरी जिन्हें नाभिक नाम से भी जाना जाता था वह किससे संबंधित थे? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, वह पुर्तगाल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मानववाद से तात्पर्य है? जिन बच्चों को आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, उन्नत ज्ञान मानववाद से तात्पर्य है उन्नत ज्ञान। ठीक है, आइयो बच्चों आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।